हेलो गाइस, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ तिरुपति बालाजी टेम्पल में, जो कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। इस तिरुमला पर्वत से ही इसका नाम जो है वो तिरुपति पड़ा हुआ है और ये भारत के जो तीर्थ स्थान हैं उनमें से एक है। तिरुपति जो है वो वेंकटेश्वर भगवान, जो कि विष्णु भगवान हैं, उनका टेम्पल है। और बोलते हैं कि तिरुमला में जो है वो विष्णु भगवान अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। यहाँ पर जो है वो लोग बाल भी चढ़ाते हैं अपने, क्योंकि कहते हैं कि ये जो तिरुपति बालाजी भगवान जी की मूर्ति पर बाल हैं वो उनके असली बाल हैं और वो कभी उलझते नहीं हैं, हमेशा मुलायम रहते हैं। तो यहाँ की मान्यता है कि ये लोग मानते हैं कि यहाँ पर भगवान जो है वो असली में निवास करते हैं। और यहाँ पर जब आप टेंपल के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो लगता है जैसे तिरुपति भगवान जी की मूर्ति जो है वो बिल्कुल मध्य में है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ के गेट से बाहर निकलते हैं तो लगता है कि मूर्ति आपके दाहिने तरफ स्थित हो गई है। तो ये भी एक चमत्कार ही समझिए आप, वहाँ पर जाकर ही आपको पता लगेगा इन चीज़ों के बारे में। तिरुपति भगवान का जो ये रूप है, कहते हैं इसमें लक्ष्मी माता भी समाहित हैं। तो यहाँ पर जब भगवान की मूर्ति पर कपड़े चढ़ाए जाते हैं, कपड़े पहनाए जाते हैं, तो उनके आधे शरीर पर विष्णु भगवान के लिए और आधे शरीर पर लक्ष्मी माता के लिए वस्त्र पहनाए जाते हैं। यहाँ के मंदिर का बोलते हैं टेम्परेचर भी कम रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मूर्ति को असली में पसीना आता है, पसीने की बूंदें देखी जाती है, इसलिए यहाँ का तापमान भी कम रखा जाता है। जब गुरुवार होता है तब इस मूर्ति को चंदन का लेप लगाया जाता है और बोलते हैं कि जब इस लेप को हटाया जाता है स्नान करने के लिए तो मूर्ति के हृदय में माता लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है। यहाँ पर एक दिया जो है वो हमेशा जलता रहता है, जिसमें ना ही कभी तेल डाला जाता है, ना ही घी। ये भी भगवान का चमत्कार ही है जो हमें इस कलयुग में भी देखने को मिल रहा है। तिरुपति बालाजी का कैंपस जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो 4-5 घंटे आपको दर्शन के लिए लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप मुख्य द्वार पर जाएं तब ये चीज़ें नोटिस करें कि जब मुख्य द्वार पे आप जाओगे तो उसकी दाहिनी तरफ एक छड़ी रखी हुई होती है। तो उस छड़ी की यह मान्यता है कि जब बाल्यावस्था में भगवान विष्णु जी थे तो उनकी इस छड़ी से पिटाई की गई थी, जिसके कारण उनको ठुड्डी पर जो है वो चोट लग गई थी। इसलिए यहाँ के लोग जो हैं वो हर शुक्रवार को उस ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाते हैं, ताकि वो भगवान की चोट जो है वो उसका घाव भर जाए। कहते हैं जब तिरुपति बालाजी भगवान की मूर्ति पर कान लगाए जाते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज़ जो है वो आप सुन सकते हैं। इसी कारण इस मूर्ति पर हमेशा नमी भी बनी रहती है। तो ये सब तो आप अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है कि वहाँ पर लोग जो हैं वो मंदिर की दीवारों पर कॉइन्स लगाते हैं, जो भी उनमें गैप होता है दीवारों में, उनमें कॉइन्स जो हैं वो वहाँ पे लगाते हैं। बाकी जब आप तिरुपति जाते हैं तो इतनी भीड़ में दर्शन तो आपको 5 सेकंड ही होते हैं, लेकिन उन 5 सेकंड में भी जब आप भगवान श्री विष्णु जी के अवतार की इतनी सारी बातें जानेंगे तो वो 5 सेकंड भी आपको ऐसा लगेगा कि हम बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हैं कि हम यहाँ पर आए हैं। बाकी आप इंजॉय करें, यहाँ पर व्यू भी काफ़ी सुंदर है और मंदिर का कैंपस भी बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पर गुम होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ रहें और यहाँ पर जाकर आपको सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर जाते ही फ़ोन वगैरह जो है वो सबमिट कर लेते हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर आके आपको आपका फ़ोन मिलेगा वापस, तो अपनी स्लिप को संभाल के रखना। उस पर अकाउंटर नंबर पीछे लिखा होगा, तो आप प्लीज़ चेक कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होगी। तो प्लीज़ यहाँ पर आके एक बार श्योर कर लेना कि कौन से अकाउंटर नंबर पर आपको ये चीज़ें मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर धोती पहनना भी कंपलसरी है। आपने पिक्स भी देखी होंगी, सभी ने धोती पहनी है
और जब आप मंदिर में आओगे तो ऑनलाइन बुकिंग फ़र्स्ट करवा लेना, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग कंपलसरी है। यहाँ पर आके मत सोचना कि आपको यहाँ पर टिकट मिल जाए। अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो, अगर आप नॉर्मल लाइन में दर्शन करना चाहते हैं तो इट्स ओके, आपको बुकिंग की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप 4-5 घंटे के अंदर दर्शन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बुकिंग लगेगी। 300 रुपीज़ की टिकट मिलती है, तो आप प्लीज़ वो ऑनलाइन सर्च कर लेना। अगर आपको ना मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। इसके अलावा आप जब गेट पर एंटर करते हैं तो मैंने लिखा भी है कि प्लास्टिक की बॉटल्स अलाउ नहीं है यहाँ पर, तो आपको एक स्टील की बोतल अपने साथ रखनी है, क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं तो शायद आपको ज़्यादा दिक्कत आ जाए इस चीज़ में। क्योंकि यहाँ पर अगर पानी देंगे भी आपको तो ग्लास वाली बॉटल्स में देते हैं और वो बॉटल्स फिर से ले भी लेते हैं, तो स्टील की बोतल प्लीज़ कैरी करें अपने साथ। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करें। और आई होप कि आपको तिरुपति बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यहाँ पर जाने के लिए भी आपको सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी हैं। आपके लिए मैं ऐसे ही यूज़फुल चीज़ें लाती रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।